इस वक्त हम बिस्फी प्रखंड के इजरा गांव में हैं और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी हैं, जो इजरा में एक सभा कर रहे थे और इस सभा में वो पंचायत चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए लोगों के पास यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दूं कि बिस्फी प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 से जो है इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस बार पंचायत चुनाव में आपकी नज़र है, क्या कहना चाहेंगे? पंचायती चुनाव में 2 बार जिला परिषद का लड़ चुका हूं, पहले भी। अच्छा। 2001 में, 2016 में। जहां तक अपने पंचायत की इजरा की बात है तो इतना मुझे मत मिला था इस पंचायत से, घर से, कि वो लीडिंग लास्ट बूथ तक संघर्ष करते हुए हम गए और लास्ट बूथ के ऊपर जाके 150 वोटों से हम पीछे हो गए वहाँ। अच्छा, तो पिछली बार 2 बार सर चुनाव लड़े हैं। पिछली बार यानी कि इससे 5 साल पहले के क्या रेशियो था वोट का, कितने वोट से हारे थे सर? 6800 कुछ वोट आया था मुझे। अच्छा। जिला परिषद के अंदर। तो आपने जो है विधानसभा चुनाव भी फाइट किया है, तो इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिला परिषद में कामयाब होंगे? जो इजरा पंचायत, बगल में मलंगिया पंचायत है, और इन दोनों पंचायत की जनता का जो मन बना के जिस तरीके से इन्होंने प्रचार किया, उसका लहर जो है आपको पूरे जिला परिषद का जो भी क्षेत्र बन रहा है, पिछली बार 7.5 पंचायत का था, कुछ हिस्सा नगर परिषद में कट गया है, जहां से मैं हार गया था वो नगर परिषद में कट गया है। तो कुल मिला के ये लग रहा है जिला परिषद का सीट कम से कम 5000 वोटों से लीडिंग करके जीतूंगा मैं। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। और अभी आपने कहा था, अभी आपकी सभा हो रही थी, बहुत अच्छा आपने कहा, भाषण दिया, तो आपने कहा था कि मधुबनी जिला को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया है, खासतौर पे बिस्फी को। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि यहाँ जो जनता त्राहिमाम होती है हर साल, और देखा जाए तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हर साल से जो है बहुत सदियों से है, सदियों से इसे हम कह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 साल या 10-20 साल से बाढ़ आता है। मिथिलांचल इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। और सोचने की बात देखिए ये है कि अंग्रेजों से महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, उन अंग्रेजों का किया हुआ कार्य आज हिंदुस्तान के कोने कोने में बोलता है। जैसे कि रैयाम चीनी मिल को ही देखिए, यहाँ से 1 किलोमीटर मात्र दूर है, और 1914 के अंदर जब अपने इलाके में कहीं कोई रोड की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तब अंग्रेजों की सोच थी कि वे बाढ़ प्रभावित इलाका है, बाढ़ से सारी धरती जलमग्न हो जाती है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए कैसे अंग्रेजों ने उसको सोचते हुए यहाँ पे शुगर मिल की स्थापना की 1914 में। जबकि देख लीजिए पूरा इलाका जलमग्न होता है। एक साल में गन्ना का ही एक ऐसा फसल है कि वो आपको बाढ़ में भी हो जाता है। तो ये उनकी सोच थी यहाँ के जनता के प्रति। लेकिन 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, जिनकी भी सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस की बनी, चाहे भाजपा की बनी, या किसी की बनी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जिसकी भी सरकार बनी, यहाँ के जनता के लिए तो वादे बड़े बड़े हुए, लेकिन यहाँ का जनता को रोजगार कैसे मिलेगा, इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उसके लिए कोई सरकार काम नहीं किया। चीनी मिल जिसका उदाहरण है आपको बंद पड़ा हुआ है। लालू जी उस मिल को बंद कर दिए और नीतीश कुमार जी उस मिल का एक एक ईंट भी बेच दिए। कम से कम बंद पड़ा हुआ एक ढांचा तो खड़ा था, ये तो गर्व था कि भाई ये मिल है, आप उस ढांचे को भी गायब कर दिए। ये शर्मनाक बात है। अच्छा सर, हमेशा आप जो है नेशनल लेवल की राजनीति करते आए हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या संतुष्ट कर पाएंगे इतना छोटा पद, पंचायत स्तर का पद को संतुष्ट हो पाएंगे क्या अगर मैं गए तो? नहीं, काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, काम काम है। जनता ने जो मुझे काम
दिया है, मतलब देने वाली है। इस पंचायत का उदाहरण दिल्ली के सांसद में गूंजेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं कि इस पंचायत का उदाहरण जो 5 साल में विकास करके दिखाऊंगा ना, वो दिल्ली के सांसद में गूंजेगी यहाँ की आवाज। सर मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आपको जनता चुने इस बार वोट दे? भाई जनता को मैं क्या मुद्दा दूंगा, जनता खुद ही एक मुद्दा बनाए हुए है कि धनेश्वर महतो ठीक है, थोड़ी आवाज कड़क है, ये विधाता की देन है, मेरी नहीं है, थोड़ी आवाज कड़क है, लेकिन एक चीज सत्य है, मीठे में पिल्लू फरता है, लेकिन कभी नमक में पिल्लू फरते हुए देखे हैं? जी नहीं। तो मेरी जुबान थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन मेरे चरित्र के ऊपर ये गर्व महसूस करते हैं मेरे पंचायत की जनता कि धनेश्वर महतो बेदाग है और 1 रुपया ये कहीं नहीं पंचायत का खाएगा। कोई संदेश है क्षेत्र संख्या 24 की जनता के लिए? क्षेत्र संख्या 24 के लिए यही संदेश है कि जिस तरीके का प्रेम मिल रहा है, मैं क्षेत्र संख्या 24 की जनता को उनके जितना वो विश्वास कर रहे हैं, मैं उनके विश्वास पे पूरी तरह खड़ा उतरने का ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पूरा उनका विश्वास ना मेरे से टूटे, ऐसा मैं उनके लिए कुछ करके दिखाऊंगा। अच्छा सर, आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 में कौन कौन से पंचायत आते हैं वो जानना चाहिए। अभी तो वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है, अध्यादेश कोई ऐसा जिला से कोई घोषित नहीं हुआ है कि कौन कौन सा है, क्योंकि कुछ क्षेत्र कटा है, लेकिन जो मेरे नज़र में है, जैसे इजरा पंचायत में जो गृह क्षेत्र मेरा है, इजरा पंचायत है 1, मलंगिया पंचायत 2, ककरौल उत्तरी दक्षिणी 4, उत्तरी दक्षिणी 4, बसौली 5, ये पंचायत का भी समीकरण है 5 पंचायतों का। अब इसके अंदर कोई पंचायत जिला अधिकारी निर्वाचन आयोग जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, ये 24 को पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुन रहे थे ये भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी थे, जो इस बार बिस्फी प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और अभी ये इजरा में आए थे, भाषण दिया है। इसी मौके पर हमारी बातचीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।